ये कहानी है डॉक्टर पिल्ले की और किस तरीके से साईं बाबा ने उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जो कि था उनको दर्द हो रहा था पैर में, एक इन्फेक्शन हो गया था कीड़ों का। हुआ ये कि डॉक्टर पिल्ले जो हैं वो बाबा के बहुत ही ज़्यादा मानने वाले, बाबा को मानने वाले भक्त थे। और एक बार क्या हुआ, उनके पैर में जो है इन्फेक्शन हो गया था और गिनी वर्म करके एक कीड़ा होता है, कीड़े होते हैं, उसका इन्फेक्शन हो गया था। तो उससे उनके जो पैर में है वो बहुत दर्द हो रहा था, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास बैठे थे काका साहब दीक्षित, और काका साहब दीक्षित ने एक बैंडेड टाइप भी लगाया उनके पैर में, लेकिन वो दर्द नहीं रुक रहा था। डॉक्टर पिल्ले बोलते हैं काका साहब दीक्षित से कि जानता हूं कि बाबा बोलते हैं कि हर व्यक्ति के जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसके कर्मों के अनुसार आती है, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आती है। शायद ये जो दर्द, ये पीड़ा है, ये मुझे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही हो रही है। लेकिन आप दीक्षित साहब एक काम कीजिए, बाबा से कहिए कि मेरे को प्रॉब्लम दें, बट ये जो पीड़ा है ये 10 जन्मों में शिफ्ट कर दे, बांट दे, कि अकेले इस जन्म में इस वक्त मुझे इतना दर्द सहना ना पड़े, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे मृत्यु दे दे। ऐसा काका साहब दीक्षित से प्रार्थना कर रहे थे। इतना तेज दर्द था डॉक्टर पिल्ले को। काका साहब दीक्षित गए द्वारका माई और उन्होंने डॉक्टर पिल्ले की सारी जो प्रॉब्लम है वो बाबा को बताई, और डॉक्टर पिल्ले की तरफ से बोलते हैं कि उनके दर्द से मुक्ति दे दीजिए बाबा, या फिर उनके इस दर्द को 10 जन्मों में बांट दीजिए। बाबा कहते हैं कि ये कहना सही है कि जो ये दर्द है ये उनको पिछले जन्म के किसी कर्म के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन 10 जन्मों में क्यों बांट दूं मैं इसको, उनको इधर ही ले आओ कैसे तैसे, मैं इसी वक्त इस पूरी समस्या का अंत कर देता हूं और इन बुरे कर्मों का नाश कर देता हूं और इन्हें खत्म कर देता हूं। काका साहब दीक्षित तुरंत गए और किसी न किसी व्यक्ति के सहारे से डॉक्टर पिल्ले को द्वारका माई ले आए। द्वारका माई को में आते ही बाबा उनको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा था, चलिए अब इस समस्या को यहीं खत्म कर देता हूँ, 10 जन्म में क्यों बांटना है इसे। और ये कह के बाबा उनको बैठाते हैं। डॉक्टर पिल्ले बोलते हैं कि मुझे बहुत दर्द है बाबा इस इन्फेक्शन से, और काका साहब दीक्षित ने इस पर एक बैंडेड भी लगाया था जिससे कोई असर नहीं पड़ा और दर्द उतना ही है। उस पर बाबा बोलते हैं कि काका को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो ऐसे ही करता है, मैं हूं ना, मैं अभी ठीक करता हूँ इसको, इस बैंडेड को हटा दो, नहीं तो तुम वैसे भी मर जाओगे। वो बैंडेड को हटाया जाता है और बाबा उनसे कहते हैं कि आराम से पैर फैलाकर बैठ जाओ भाऊ, मेरा काला कौवा आता ही होगा और तुरंत चोंच मारकर ये सारे कीड़े निकाल देगा और इसे सही कर देगा। और भी जो भक्त बैठे थे और डॉक्टर पिल्ले बैठे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अक्सर बाबा की जो कहना है और बाबा का जो कथन होता है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन असल में एक सीक्रेट जो छुपा होता है या जो असली बात होती है वो उस बात के पीछे ही छुपी होती है। तो डॉक्टर पिल्ले को बाकी कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात समझ में आ गई थी कि आराम से बैठ जाओ, तो वो पैर फैलाकर आराम से बैठ गए। दर्द बहुत तेज था। अच्छा, उसी वक्त द्वारका माई की साफ सफाई, दियों में तेल भरना, ये सब काम जो है कर रहे थे अब्दुल बाबा, जो कि बाबा के एक शिष्य भी थे। अब्दुल बाबा ये सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते जैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने गलती से जो अपना पैर है वो स्ट्रेच किए हुए फैले हुए पिल्लई के पैर पर रख दिया और कस के दबा दिया। ये पैर रखते ही वो एकदम हैरान हो गए और साथ में पिल्लई जोर से चीखे, और जोर से चीख के वो बहुत दर्द में, पीड़ा में थे। लेकिन उसी वक्त एक अनजानी घटना हुई। हुआ ये कि जो उनके पैर में इन्फेक्शन था उसमें से सारे कीड़े बाहर आ गए। उस समय तो पिल्लई का उस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अब्दुल बाबा पे था और वो चीखने लगे जोर जोर से। अब्दुल बाबा को तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन डॉक्टर पिल्ले ने जब देखा कि उनके पैर का जो इन्फेक्शन के कीड़े थे सारे वो पैर में से निकल गए हैं, पस से निकल गए हैं, दब गया था पैर उस वजह से, और उनका जो दर्द है वो एकदम कम होने लग गया है। ये देख के वो बहुत हैरान हुए। फिर क्या था, थोड़े ही समय में वो गीत गाने लग गए। मतलब उनकी सिचुएशन ऐसी थी, वो गीत भी गा रहे थे और हल्के हल्के उनकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि दर्द कम हो गया था। ये गीत गाते गाते बाबा से पूछते हैं, बाबा आपका काला कौवा कब आएगा? तो बाबा ने बोला, तुमने देखा नहीं अब्दुल, मेरा काला कौवा जिसने तुम्हारे दर्द को ठीक किया और तुम्हारे पैर से कीड़े निकाले, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो और ये दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वैसे ही हुआ, दर्द एकदम खत्म हो गया और डॉक्टर पिल्लई पहले की तरह स्वस्थ हो गए। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने को मिलती है कि जो अब्दुल बाबा थे वो तो एक सिर्फ जरिया थे, क्योंकि बाबा चाहते तो एक दृष्टि मात्र से ही, देखने के मात्र से ही वो उस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म कर सकते थे।
लेकिन बाबा कुछ इस तरीके से लीला रचते हैं कि आपको बाबा की बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो लीला खत्म नहीं हो जाती। तो वो दर्द हुआ, पैर रखा, कीड़े निकले और दर्द खत्म हुआ, जब जो है डॉक्टर पिल्ले को समझ में आया कि बाबा की ये पूरी लीला थी कि किस तरीके से अब्दुल बाबा आएंगे और उस दर्द को ठीक कर देंगे। क्योंकि बाबा काला कौवा कहते थे अब्दुल बाबा से। दर्द के समय उन्हें ये याद नहीं आया डॉक्टर पिल्ले को, लेकिन जब बाबा ने ये बात बताई तो बाबा को वो नतमस्तक हो गए। और सच में बाबा की जो बातें हैं वो समझना तो बस की बात नहीं है किसी के, लेकिन जब वो लीला पूरी खत्म होती है, जब आपको वो एक एक बात समझ में आती है जो बाबा ने कही थी। और इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।